Hello student, today I am going to explain chapter 6 factor and multiples exercise 19। exercise 19 में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। एक्सरसाइज 19 टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी GCD। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे HCFY फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड पढ़ेंगे HCFY प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे HCFY कॉमन डिवीज़न मेथड एंड फोर्थ इसमें पढ़ेंगे HCFY डिवीज़न मेथड। फर्स्ट HCFY फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 4th में भी पढ़ा है। स्टेप बाय स्टेप हम करके बताएंगे आपको। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। सबसे पहले हमें जो भी डिजिट दी हैं उनके फैक्टर निकालने हैं। स्टेप 2 में फाइंड देयर कॉमन फैक्टर, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं एंड द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज़ द HCF ऑफ द गिवन नंबर, और जो उसमें सबसे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा HCF होता है। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 16 एंड 24 के मैंने फैक्टर निकाले। फैक्टर हम डिवाइड करके निकालते हैं, तो हमने 1 से किया 2, 4, 8, 16 और 24 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24 आर 1, 2, 4, 8। तो HCF का मीनिंग तो आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 8, तो 16 एंड 24 का फैक्टर होगा यानी HCF होगा 8। नेक्स्ट है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, देन कॉमन नंबर ढूंढने हैं और फिर उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, और जो हमारा आंसर आता है वही हमारा HCF होता है। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि 45 है तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 50। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया 15 को तो आंसर आया 5, और फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1। इसी तरीके से 60 को 2 से किया तो 30, 30 को 2 से किया तो 15, 15 को फिर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 5 को 5 से करेंगे तो 1। अब ये हमने लिख लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 45 एंड 60 में जो कॉमन है सेम, ठीक है, वो आपको नीचे लिखने हैं। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 60, तो कॉमन फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने उन दोनों कॉमन फैक्टर की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर आया 50। तो HCF हो गया हमारा 15। अब जैसे यहाँ पर हमने 2 डिजिट का किया है वैसे ही हम 3 डिजिट का भी कर सकते हैं। उसमें हमें तीनों डिजिट में देखना होगा, ठीक है। जैसे हमने 2 डिजिट में कॉमन ढूंढा है, ऐसे ही उसमें तीनों डिजिट में हम कॉमन ढूंढ के फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा HCF होगा। नेक्स्ट है HCFY कॉमन डिवीज़न मेथड, और कॉमन डिवीज़न मेथड में स्टेप 1 है अरेंज द गिवन नंबर इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर, ठीक है। स्टेप 2 डिवाइड द नंबर्स बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर, राइट द क्वोशिएंट बिलो द नंबर्स। स्टेप 3 देन डिवाइड द क्वोशिएंट बाय द लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर्स। स्टेप 4 रिपीट द प्रोसेस till there are no common prime number to divide by. Step 5 the product of the divisor is the required HCF. एग्ज़ाम्पल, चलिए मैं इसका एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 80। इसमें आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन अभी हमने जो पीछे किया था उसमें हमने अलग अलग डिजिट डिवाइड की थी, फिर कॉमन ढूंढा था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दोनों डिजिट को एक साथ लेंगे और एक प्राइम नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे।
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। हमें ये तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे प्राइम नंबर से दोनों डिजिट एक साथ डिवाइड होती हैं। जहाँ पर ये नहीं, दोनों में से कोई भी एक डिजिट एक प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है तो उसे हम वहीं एंड कर देंगे। जैसे कि आप ये देखिए 24 और 80 है, 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 हमारा प्राइम नंबर है तो 24 भी डिवाइड हो रहा है और 80 भी डिवाइड हो रहा है। इनको डिवाइड करने पर क्या क्या आता है, 12 एंड 40। फिर मैंने 2 लिया, क्योंकि इसमें तो ऐसा है नहीं ना, प्राइम नंबर हम रिपीट कर सकते हैं। 2 से दोनों फिर भी डिवाइड हो रहे हैं तो 12 डिवाइड किया तो 6 आया, 40 डिवाइड हुआ तो 20 आया। फिर उसके बाद फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 आया और 20 को डिवाइड करने पर 10 आया। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर लेती हूँ, 2 लेती हूँ पहले, तो 3 डिवाइड नहीं होगा, खाली 10 डिवाइड होगा। और अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 डिवाइड होगा, 10 नहीं होगा। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर नहीं लेने हैं और हमें ऐसे डिवाइड भी नहीं करना है। हमें दोनों डिजिट एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड करनी है। हम क्वेश्चन को वहीं एंड कर देंगे और जितने भी प्राइम नंबर हमारे बाहर हैं, जैसे ये लिख रहे हैं ना, देखिए HCF, तो उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर इज 8। अब यहाँ पर तो 2 डिजिट मैंने आपको बताई हैं, ऐसे 3 डिजिट भी हो सकती हैं कि आपको एक साथ 3 डिजिट डिवाइड करनी पड़े। ठीक है, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा कि तीनों डिजिट एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। और जहाँ पर नहीं होती है, कोई भी 2 डिजिट नहीं हो रही या 1 डिजिट नहीं हो रही, हम उसे वहीं लास्ट कर देते हैं और जितने भी बाहर हमारे प्राइम नंबर हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज HCF बाय डिवीज़न मेथड। डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर को किससे करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, ऑब्टेन द रिमाइंडर, और फिर रिमाइंडर आएगा हमारा। डिवाइड द डिवाइज़र बाय द रिमाइंडर, और जो हमारा रिमाइंडर आया उससे डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। कौन से डिवाइज़र को, जो हमारा ऊपर वाला डिवाइज़र है। रिपीट द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द previous divisor by the remainder last obtained till 0 is obtained as remainder। यानी कि जो हमारा लास्ट है वहाँ पर 0 आना चाहिए, यानी जो हमारा रिमाइंडर है। देन द लास्ट डिवाइज़र इज़ द रिक्वायर्ड HCF। आपको सिंपली देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 2 डिजिट का डिवीज़न मेथड है। इसमें आपको छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को डिवाइड करना है। जो हमारा रिमाइंडर आता है उससे हम पहले वाले डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है, इसमें तो नेक्स्ट तुरंत ही 0 आ गया, हम इसमें 0 नहीं आता है तो उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं जैसे हमने यहाँ पर ये रिपीट किया है। देखो इस तरीके से 135 से 180 को डिवाइड किया तो 135 बन जा 135 है ना, और रिमाइंडर बचा था हमारा 45। फिर उस 45 रिमाइंडर से 135 को डिवाइड कर दिया। हो सकता है डायरेक्ट 135 ना आता या कोई और डिजिट होती तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर रिमाइंडर आएगा तो फिर हम सेकंड वाले डिवाइज़र से, यानी जो हमारा 45 है, अगर 0 नहीं होता तो फिर हम उसे डिवाइड करते। इस तरीके से रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, अब ये तो सेकंड डिजिट पे ही हमारा 0 आ रहा है तो हमारा HCF क्या हुआ, 45। थर्ड डिजिट पर भी 0 आ सकता है, फोर्थ डिजिट पर भी 0 आ सकता है। तो हमें कंटिन्यूशन में जैसे रिमाइंडर बचेगा तो उससे ऊपर वाला डिवाइज़र लेना है और उसको डिवाइड करना है। अब इधर देखिए, ये है फाइंड द HCF ऑफ 60, 96 एंड 150। अब यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का डिवीज़न मेथड कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 2 डिजिट का करेंगे, जैसे 60 से 96 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 से जब 96 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, ये देखिए 60 से 96 को डिवाइड करने पर 60 बन जा 60, तो रिमाइंडर कितना बचा 36। देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं ना। अब उस 36 से किसको डिवाइड करेंगे,
पीछे वाले डिवाइज़र को, यानी जो हमारा पहले वाला डिवाइज़र था उसको डिवाइड किया। 36 वन जा 36, तो रिमाइंडर बचा 24। अब 24 से हम सेकंड वाले डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, यानी 36 को। तो 24 वन जा 24, फिर रिमाइंडर बचा 12। ठीक है, फिर हम उससे पीछे वाले को करेंगे डिवाइज़र को डिवाइड, यानी 24 को, तो 12 टू जा 24। तो SCF निकल के आया हमारा 12। ये तो था 2 डिजिट का है SCF। उसके बाद जो तीसरे डिजिट है, यानी थर्ड डिजिट जो दी हुई है हमारी, अब हमें उसे करना है। ठीक, उसको करना है। उसको कैसे करेंगे? 12 जो हमारा लास्ट आया था उससे 150 को हम डिवाइड करते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे मैंने 12 से 150 को डिवाइड किया, 12 वन जा 12। प्रोसेस वही है, डिवाइड करा हमने, फिर आया 30 और फिर दोबारा हमने 12 से ही करा। ठीक है, 12 टू जा 24, तो ये आ गया 6। अब 6 से हम किसको डिवाइड करेंगे? डिवाइज़र को। तो 6 टू जा 12 यानी 0। तो SCF आया 12 एंड 150 का 6। तो SCF ऑफ 60, 96 एंड 150 इज़ 6, यानी तीनों डिजिट का SCF आएगा हमारा 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी एक्सरसाइज 19। थैंक यू।